हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बडिंग मरीनस एकेडमी में क्या क्या चीज़ें मिल रही है बच्चों को आज के टाइम पे। सुबह से लेकर रात तक की बात करेंगे, हॉस्टलर्स नॉन हॉस्टलर सब चीज़ के बारे में, एकेडमी वाइज क्या मिल रहा है, हॉस्टल वाइज क्या मिल रहा है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, सबसे पहले सुबह जब बच्चे उठते हैं, ठीक है, हॉस्टल में पहले आपको बता देता हूँ कि एक आपको यहाँ पे हॉस्टल में बेड मिल रहा है, ठीक है, रहने के लिए। अभी राइट नाउ इट इज़ ऑल बंक बेड सिस्टम, बट हम बहुत ही जल्द हर एक बच्चे के लिए रूम सिस्टम चालू करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रूम में एसीज होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम चलते ही रहते हैं, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे। उसके साथ साथ आपको स्टडी के लिए वहाँ पे स्टडी टेबल दे रखा है, रूम के अंदर लॉकर दे रखा है, एंड आपको बड़े बैग रखने के लिए स्पेस दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको मिलती है। सुबह बच्चे उठते हैं, उठने के बाद मस्टर के लिए कलेक्ट होते हैं यहाँ पे बिल्डिंग के सामने। फिर वहाँ पे मस्टर होता है, मस्टर के बाद आपका फिर एक्सरसाइज चालू होता है। ये पूरा एक्टिविटी 45 मिनट्स तक चलता है, जो कि बच्चों को स्ट्रेंथ बना के रखता है। एंड बीएमआई बहुत सारे बच्चों का हाई रहता है, तो उनको भी हम धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं उनका डाइट कंट्रोल से एंड एक्टिविटीज़। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये चीज़ें देख रही हैं। फिर बच्चा ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। अब यहाँ पे 7 डे मेन्यू चल रहा है अभी, राइट नाउ वी आर सून शिफ्टिंग टू 15 डेज मेन्यू, कि हर दिन उसको कुछ ना कुछ अलग ही खाने को मिलेगा, सेम चीज़ नहीं मिलता है, तो ये चीज़ भी है, ठीक है। ब्रेकफास्ट है, देन उसके बाद से लंच डिनर, ये तो 3 टाइम के आपके मील्स हैं जिनको मिलते हैं। फिर बच्चे को अगर बाकी बेसिक चीज़ें हैं जो फ्रेशन अप होना और ये सब चीज़ें, जो टॉयलेट एंड बाथरूम की फैसिलिटी है जिसमें गर्म पानी ठंडा पानी, देखो सोलर गीजर भी लगे हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है ऐसे फीचर्स में, ठीक है, क्योंकि बेसिक नीड्स हैं जो पूरा होना चाहिए। टॉयलेट्स क्लीन होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और दिन में अब 3 से 4 बार क्लीन हो रहा है, तो और भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं और बेसिक चीज़ के बारे में। फिर दिन में जब क्लास में जाते हैं तो वो एकेडमिक सेक्शन है, उसमें हम थोड़ी देर बाद आते हैं, ठीक है। शाम को बच्चा यहाँ से फिर आउटिंग के लिए 5 to 7 इसको परमिट मिलता है, जहाँ से वो बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकता है। पास में बहुत सारी चीज़ें, बच्चे एक्टिविटीज़ के लिए बहुत जाते हैं यहाँ पे। क्रिकेट खेलने के पास में 2 दिन ग्राउंड है, वहाँ जाते हैं। स्विमिंग पूल के लिए अपने पास 2 पूल हैं यहाँ पास में, वहाँ पे भी जाते हैं। बैडमिंटन खेलने जाते हैं, दुकानें आसपास में बहुत सारी हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। एंड सून बड़ी मरीनस का यहाँ पे जिम भी होने वाला है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए भी बोल रहे थे, तो जिम भी ज्वाइन करेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। उसके बाद से फिर अब आज शाम को आते हैं, देन अगेन मस्टर काउंट होता है। अगेन मस्टर, यहाँ पे जो शाम वाला मस्टर होता है उसमें डेली एक एजेंडा डिसाइड होता है। अब एजेंडा कैन बी IMU CET, स्पॉन्सरशिप कैसे लेना है। मस्टर इज नॉट ओनली कि बैठ के 1 2 नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट कि हम उसमें और भी क्या एक्स्ट्रा चीज़ें बोलें, क्योंकि सारे बच्चे गैदर हुए हैं। एंड बेस्ट पार्ट बताऊँ हमारे मास्टर का, बडिंग मरीनर्स के मास्टर में बडिंग मरीनर्स के एकेडमी के बच्चे जो बाहर रहते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो भी अब आते हैं एंड यूनिफॉर्म में आते हैं एंड पैंट में आते हैं। ये चीज़ मैंडेटरी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। जूता पहनना मैंडेटरी है फॉर ऑल द स्टूडेंट। इसके अलावा और भी चीज़ें अगर हम बात करें तो शाम को बच्चा निकलता है यहाँ से, ठीक है। शाम को मतलब मास्टर के बाद फिर जाता है, डिनर करता है अपना। उसके बाद से हॉस्टल वाले बच्चों के लिए इट इज़ मैंडेटरी कि आप 11 बजे तक एटलीस्ट, ठीक है, 11 बजे तक एटलीस्ट आप पढ़ाई करोगे। उसमें आपका रिवीजन होता है, उसमें उसके बाद से रिवीजन के बाद आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ देते हैं, वो करना होता है, होमवर्क करना होता है। एंड कुछ बच्चे जैसे 40-50% जो बच्चे हैं, आधे बच्चे, उनको ऐसा है कि सर हमें 1 बजे तक पढ़ने दिया जाए, तो उन बच्चों को फिर 1 बजे तक पढ़ने का परमिट मिला हो। बाकी सारे बच्चे जो 11 PM के बाद साइलेंस आ रहा है, उसके बाद वो सो जाते हैं। दिस इज अ बेसिक थिंग विच वी आर डूइंग फॉर ऑल द हॉस्टलर्स, ताकि वो मैक्सिमम पढ़ सके। अब कोई भी बच्चा जो हॉस्टल में है वो ऑफकोर्स मेरे आंखों के सामने है यार, तो मैं उसको चाहूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। अकेडमी में ये जो बाहर के बच्चे हैं उन पे ये चीज़ कंट्रोल नहीं कि मैं उनको 1 बजे तक पढ़ाऊँ, ठीक है। बट एनीवेज वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि उनको भी कैसे इन्वॉल्व रखें हम अलग अलग चीज़ों में। तो अब इसलिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ एकेडमिक पार्ट। एकेडमिक पार्ट सुबह से स्टार्ट हो जाता है। हमारा एकेडमी 9 बजे से खुला हुआ है, तो मैं जब मन करे, एकेडमी के बाहर के हो, हॉस्टल के हो, आप आओ हमारे स्टडी एरिया में बैठ के पढ़ना चालू कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके के क्लास हैं। स्पॉन्सरशिप क्लासेस हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे स्पॉन्सरशिप की पढ़ाई पढ़े, वहाँ के जो मेंटर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप की बातें करेंगे, क्योंकि वो DNS से स्पॉन्सर्ड बच्चे हैं एंड पास आउट बच्चे हैं, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए गाइड करेंगे। वहीं पे एक क्लास है जो उड़ान के लिए बनी हुई है। उड़ान मतलब आपका ऑल द स्टूडेंट जो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर बच्चा कोई बैठा हुआ है, तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो हम मेंटोर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट की बातें कर रहे होंगे। वहीं पे उसके बाद आता है फिर ड्रॉपर, जहाँ पे कोई बच्चा जो बैठा हुआ है वो ड्रॉप लेके बैठा हुआ है, वो मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको 2027 में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना, तो वहाँ पे कंबाइन IMU CET स्पॉन्सरशिप की बातें चल रही है। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग एकेडमिक स्पेसेस को, जहाँ पे जिसको जो जरूरत हो उसके हिसाब से वो जाके बैठता है और वो पढ़ता है, ठीक है। अब रैंकर है तो ऑफकोर्स वो स्पॉन्सरशिप बैच में बैठेगा। अगर वो कोई बच्चा जिसको
जिसको इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना तो उड़ान की क्लास में जाके बैठेगा, और कोई ड्रॉपर है तो ड्रॉपर के। हर एक क्लास अच्छे से एसी इक्विप्ड है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड इक्विप्ड है और तगड़े तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा है, तो हर एक बच्चे को कोई दिक्कत के बिना अपना एकेडमिक चल रहा होता है, ठीक है। क्लासेस वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, नॉन टेक्निकल, ज्योग्राफी, शिप नॉलेज, ये सारी चीजें मिलती हैं। प्लस मैं एक पर्सनली अपना एक सब्जेक्ट ऐड करके बैठा हूँ, दैट इज ऑफिसर डेवलपमेंटल प्रोग्राम, क्योंकि हर सैटरडे को एक क्लास होता है एंड उसमें मैं एक एक्टिविटी देता हूँ जो पूरे हफ्ते बच्चे कर रहे होते हैं, एंड उस एक्टिविटी से इनका जो अंदर का पर्सनैलिटी है वो डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल इनको कंटेंट क्रिएशन, ऐसी ऐसी चीजें मैं सिखाता हूँ। एंड इसके साथ साथ और भी अगर चीजों पे आ जाए तो शाम का 3 से 5 वाला जो सेगमेंट है, जो वो क्लास है, दैट इज टोटली फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है कि आप एक्सटेम्पोरे दोगे, पब्लिक स्पीकिंग करोगे और ग्रुप डिस्कशन करोगे, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन वाज अ पार्ट ऑफ स्कॉर्पियो टैंकर्स, ठीक है। एसे राइटिंग करोगे बिकॉज दिस अ पार्ट ऑफ अगेन एंग्लिशन, ठीक है। तो ये चीजें हम एक्टिविटी 3 से 5 में करवाते हैं ताकि बच्चा उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे। तो सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेंगी, बच्चे देते रहेंगे। सैटरडे को इनका फर्स्ट हाफ में मॉक टेस्ट होता है जो कि प्रॉपर OMR बेस्ड होता है, उसमें बच्चा गोला बनाता है एंड देन उसको चेक करके उसी दिन रिजल्ट डालना। एंड ये हो गए अपने पूरी बेसिक चीजें। अब आते एक तगड़ा एडवांस फीचर जो हमने बड़ी मरीना से इस साल ऐड किया, दैट इज द एकेडमिक CRM, एक सेंट्रल पोर्टल जहाँ पे सारी चीजें एक जगह पे मिलेंगी, चाहे पेरेंटल लॉगिन हो, चाहे स्टूडेंट लॉगिन हो, चाहे मेंटोर लॉगिन हो, हर एक बच्चे का डिटेल एक जगह पे होता है। इट इज वेरी इजी फॉर अस फॉर PTM कि हम किसी पेरेंट्स से अगर बात कर रहे होंगे तो हम बस फटाफट उस बच्चे का नाम सर्च करेंगे एंड विल बी एबल टू सी कि क्या एग्जैक्टली इस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, मॉक टेस्ट में कैसा कर रहे हैं, इंटरव्यू में कैसा कर रहे हैं, हर एक रिपोर्ट कार्ड हम टीचर को दे पाएंगे और पेरेंट्स को दे पाएंगे। पेरेंट्स के लिए भी इट इज वेरी इजी, हर एक पेरेंट्स को उनका लॉगिन ID पासवर्ड मिला हुआ है, लॉगिन करो एंड अपने बच्चे का पूरा डिटेल आप देख सकते हो इजीली, आराम से। दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एट बडिंग मरीनास एकेडमी। मतलब पूरी कोशिश है कि हम A to Z हर एक चीज को दे पाए एंड पूरी कोशिश है कि हम हर साल कुछ ना कुछ सुधार ला पाए। पिछले साल से हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत चीजें इंप्लीमेंट की। दैट वाज द फर्स्ट ईयर, जो भी गलतियां हुई उसको नजरअंदाज नहीं किया, उसके ऊपर काम किया और जो लेवल अप इस साल किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा इस साल 2027 में एंड 2027 के फरवरी बैच में भी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 3 बच्चे इसी बैच में जा चुके हैं जो फरवरी बैच के लिए आए थे, लेकिन चांसेस मिल गए तो उनको सेलेक्ट करा के इधर ही भेज दिया, ठीक है। ऐसे ही और तगड़े तगड़े सिलेक्शन आपको मिलते रहेंगे बडिंग मरीनास एकेडमी की तरफ से। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे सारे डिटेल दे रखा है यार बडिंग मरीनास एकेडमी के बारे में। आप आओ, पार्ट बनो यहाँ पे, तगड़े तरीके से प्रिपरेशन करो। चलो मिलते हैं जयपुर में।